Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello bachcho, today we will continue our chapter 9 biomolecules and here we are having another biomolecule, that is carbohydrates. In the previous classes of this chapter biomolecules we have completed proteins. So let's start. What are carbohydrates? Carbohydrates are macromolecules. Just like proteins, these are also macromolecules. Macromolecules are those biomolecules which have comparatively larger size, ranging from 1000 to 10,000 Dalton. Micromolecules जो इतने भी होते हैं हमारे, जो 800 Daltons तक जिनका साइज़ होता है, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं. और उससे बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स में रखते हैं. चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने ये जब टिश्यूज़ की ऑर्गेनिक एनालिसिस की थी, हमें वहाँ दो फ्रैक्शंस मिले थे. एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जिसको फिल्ट्रेट कहा था, और एक एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जिनको रिटेंटेट कहा था. रिटेंटेट में ही हमको जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड हैं और लिपिड्स हैं, ये सारे हमें कहाँ मिले थे? रिटेंटेट में. और लिपिड्स जो हैं वो बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं. इवन देन उनका रिटेंशन क्यों हुआ, इसका रीज़न हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स, मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एक्चुअल में क्या है, आपको वर्ड से समझ में आएगा कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ये कार्बन के क्या है? हाइड्रेट्स हैं. और इनके पास तो ऑब्वियसली जब हाइड्रेट्स हैं कार्बन के, तो 3 एलिमेंट्स इनमें प्रेजेंट होंगे: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रेट इज़ फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल हमारा 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन है हमारे पास यहाँ पर. तो क्या है, 3 एलिमेंट्स जो हैं इसके बेसिक हैं इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए. तो मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. जो आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस है आपके इन सारे मॉलिक्यूल्स में. आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे उनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इन कंपाउंड्स में. और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है आपका वो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा. दोनों ही एक साथ नहीं है, आपके अलग अलग कंपाउंड्स में प्रेजेंट है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. जिनमें एल्डिहाइड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें एल्डोजिस कहते हैं, और जिनमें कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कीटोजिस कहते हैं. और पॉलीहाइड्रोक्सी जो है वो कॉमन है कार्बोहाइड्रेट में. हर कार्बोहाइड्रेट में आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा जो जिनका नंबर मैनी होगा. नाउ मोनोमेरिक यूनिट, जो कार्बोहाइड्रेट की मोनोमेरिक यूनिट है वो है मोनोसेक्राइड. जैसे हमने प्रोटीन में देखा था, प्रोटीन किससे मिलके बन रहा था? अमाइनो एसिड्स. इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी जो बेसिक सबसे मोनोमेरिक यूनिट जो है वो क्या है? हमारी मोनोसेक्राइड्स. लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है. जो प्रोटीन्स हैं, हम अमाइनो एसिड्स को हम प्रोटीन्स नहीं कहेंगे, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसकी मोनोमेरिक यूनिट को भी हम कार्बोहाइड्रेट्स क्या कह सकते हैं. तो बॉन्ड क्या है? जब मोनोसेक्राइड्स कंबाइन होके आपके पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे या डाइसेक्राइड्स बनाएंगे, तो उनके बीच में जो बॉन्ड आएगा वो क्या होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. प्रोटीन्स में हमारा अमाइनो एसिड को कौन सा बॉन्ड जोड़ रहा था? पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स को कौन सा बॉन्ड जोड़ रहा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. Now we have a classification of carbohydrate on the basis of number of monosaccharide units. उनके बेसिस पे इनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज़ मोनोसेक्राइड्स, सेकेंड ओलिगोसेक्राइड्स एंड थर्ड वन इज़ पॉलीसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स आपको समझ में आ गया कि सिंगल ही एक यूनिट होगी, सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, वो उनको क्या कहेंगे? मोनोसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड्स में हमारे आते हैं 1 से ज़्यादा और 10 से कम. जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को कंबाइन करके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से स्टेबलाइज करेंगे उन स्ट्रक्चर्स को, उसे क्या कहेंगे? ओलिगोसेक्राइड्स. थर्ड वन इज़ पॉलीसेक्राइड्स.
10 से बड़े मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स अगर लिंक करती हैं तो क्या बनाती हैं, पॉलीसेक्राइड्स।